सुन लो, अगर तुम जाधव के चीज समोसे खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैंने सुना है कि जिन लोगों ने कल रात ये समोसे खाए थे वे बीमार पड़ गए। मुकेश की बात सुनकर जो कुछ लोग आने की सोच रहे थे, वे भी चले गए। ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जाधव अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुकेश ने इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे उससे दूर रहने लगे। वो बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ गलत किए उसे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। बारिश तेज होने पर माधव अगले 2 घंटे तक खाली बैठा रहा। दूर खना मुकेश सब देखकर हंस रहा था। अचानक वही कार वहां आ पहुंची जो परसों वहां रुकी थी। वही सज्जन कार से उतरे, लेकिन इस बार उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। ये देखकर वो घबरा गया। नमस्ते भाई। हम आज खास तौर पर आपके चीज समोसे खाने के लिए शहर से आए हैं। मेरी पत्नी को आपके समोसों का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने आज घर पर रात का खाना भी नहीं बनाया। लेकिन साहब, यहाँ लोग कह रहे हैं कि मेरे समोसे खाने के बाद आप बीमार पड़ गए। कौन फैला रहा है ये झूठ? यह सच नहीं है। असल में मैं कल के मुकाबले ज्यादा ताजगी महसूस कर रहा हूँ। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस ग्रुप में आपकी फोटो भी शेयर की थी। एक और कार ठीक पीछे से यही आ रही है। बॉस की बात सुनकर मुकेश का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही देर में 3-4 गाड़ियां और आ गई। जाधव तुरंत हरकत में आया और समोसे तलने लगा। उससे उठने वाली खुशबू इतनी लुभावनी थी कि जो लोग पहले मुकेश की बातों से प्रभावित हुए थे, वे भी अपनी भूख को रोक नहीं पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले के पास आया और बोला, बेटा जाधव, प्लीज हमें माफ कर दो। हम मुकेश की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पनीर समोसे खिलाओ। इनकी खुशबू ने सच में हमारी भूख बढ़ा दी है। उस रात जाधव के सारे समोसे बिक गए। मुकेश शर्म के मारे वहां से निकल गया। माधव ने आज सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि मुकेश को साजिश को नाकामयाब कर दिया था। जाधव की दुकान अब गांव और शहर दोनों जगह मशहूर हो गई। हर शाम उसके थैले पे भीड़ जमा होने लगी। मीना भी अब घर पर जाधव की मदद करती। दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाला तैयार करते। लेकिन जाधव का सपना अब बड़ा हो गया था। एक रात जाधव जब घर लौटा, उसने देखा मीना छत का पानी रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए, क्योंकि बिस्तर बहुत गीला हो चुका था। और तभी माधव ने एक बड़ा फैसला लिया। मीना, कब तक हम इस तपकती छत में सोएंगे? भगवान की दया से अब